हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और वो क्या है, मिसाइल्स। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक। तो देखो, ये जो एसोसिएटेड कोलॉइड्स होते हैं उन्हीं को बोला जाता है मिसाइल्स। समझ गए ना? मतलब है कि जो संगुणित कोलॉइड है बच्चों, वही क्या है, मिसाइल। ये बनते कैसे हैं? तो आपने देखा कि कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं या इनके जो आयंस हैं वो सॉल्यूशन में क्या हो जाते हैं, एसोसिएटेड हो जाते हैं। जबकि हाई कंसंट्रेशन में होते हैं तो उनके एसोसिएशन से एक क्लस्टर बनता है, उस क्लस्टर को ही क्या बोला गया है, मिसाइल। मतलब हम ये कहें कि जो हमारे एसोसिएटेड, ठीक है, एसोसिएटेड कोलॉइड हैं, कोलॉइड्स हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिसाइल्स। और ये किससे बनते हैं, इन, ठीक है, या इन सॉल्यूशन विद हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, आयंस गेट एसोसिएटेड टू फॉर्म क्लस्टर, वही क्या कहलाता है, मिसाइल। या इसी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड कोलॉइड। तो देखो, ये जो सब्सटेंस, मतलब जो सब्सटेंसेस हैं, सब्सटेंसेस विच फॉर्म मिसाइल्स, ये होते हैं जैसे कि है सोप्स में भी बता दूं, जैसे कि सोडियम स्टीयरेट, ये होता है C17H35COON। ठीक इसी तरह से एक होता है सोडियम पामीडेट, ये होता है C15H31COON। एक होता है सोडियम, ठीक है, ये हो गया सोडियम पामीडेट, सोडियम स्टीरेट। ये तो हो गए हमारे क्या, सोप। अगर हम डिटर्जेंट की बात करें, ठीक है, तो डिटर्जेंट्स जो होते हैं जैसे कि एक होता है सोडियम ल्यूरिन सल्फेट, ये होता है CH3CH211SO3ONA। ठीक इसी तरह से डोडेकाइल, ठीक है, बेंजीन, सोडियम, या यहाँ पर ऐसा लिखना है सोडियम, ठीक है, डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। ये जो होगा इस तरह से होगा CH3CH211, ठीक है, और यहाँ पर है बेंजीन, और फिर यहाँ पर है SO3Ne। ये इतना हिस्सा डोडेकाइल है, ये है बेंजीन, ये हो गया। ठीक इसी तरह से सीटाइल, ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है, ये इस तरह का होता है CH3CH215N। यहाँ पर हम लोग CH3 से 3 जुड़े हैं और प्लस, और यहाँ पर क्या, Br। तो ये सब क्या है, डिटर्जेंट्स, ये सब क्या है, सोप। तो इस तरह के सब्सटेंस बनाते हैं मिसाइल्स। तो मिसाइल समझ गए ना, एसोसिएटेड कोलॉइड को मिसाइल्स बोलते हैं। ये कैसे बनते हैं, तो हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो आयंस होते हैं सब्सटेंस के, वो एक दूसरे से एसोसिएटेड हो जाते हैं और एक क्लस्टर बनाते हैं। इस क्लस्टर को ही क्या बोलते हैं, मिसाइल। समझ गए बच्चों कि विलयन में, ठीक है, पदार्थ के आयन उच्च सांद्र विलयन में आयन आपस में संगुणित होकर जो क्लस्टर बनाते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मिसाइल। अभी हम इसकी मिसाइल फॉर्मेशन की मैकेनिज्म समझते हैं। तो एसोसिएटेड कोलॉइड मिसाइल्स हैं, ये बनाते हैं, ये सब्सटेंस हैं जो कि मिसाइल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जहां तक आप समझ गए इसे नोट करें।
बच्चों अब हम आ जाते हैं मिशेल फॉर्मेशन। ठीक है, मिशेल के निर्माण की क्रिया विधि कि होता कैसे है मिशेल फॉर्मेशन। तो देखो पहली बात तो बता दूं कि जो मिशेल फॉर्मेशन है, ठीक है, मिशेल फॉर्मेशन जो है टेक्स प्लेस अबाउट पर्टिकुलर टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रॉफ्ट्स टेम्परेचर। इसका सिंबल है टी, ठीक है, एंड एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इसको बोलते हैं क्रिटिकल मिसलर कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं CMC इन सुटेबल सॉल्वेंट, मेनली हमें वाटर लेना। तो जो मिशेल फॉर्मेशन है वो एक फिक्स टेम्परेचर और एक फिक्स कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही होता है। उस कॉन्सेंट्रेशन से नीचे तो वो क्या है इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन उस कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर क्या हो जाता है एक कोलाइट। मैं CMC को अलग से डिफाइन करूंगा तो उसे बोलते हैं क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। समझ गए बच्चों कि जो मिशेल निर्माण है, मिशेल निर्माण, ठीक है, वह है एक निश्चित ताप, जिसे कि क्या बोलते हैं क्रॉफ्ट ताप, तथा निश्चित सांद्रता, जिसे बोलते हैं CMC क्रांतिक मिशेल सांद्रता के ऊपर बनता है। जैसे सोप है, डिटर्जेंट्स हैं, इनके जो CMC लिमिट है वो इसके बीच में आती है, मोल पर लीटर। ये क्या है इनकी CMC, मतलब सोप डिटर्जेंट के लिए इतने मोल पर लीटर सॉल्यूशन होना जरूरी है। उसके बाद ही अगर आपने इसको मिलाया सोप डिटर्जेंट को तो वो क्या बना देंगे एक मिशेल बना। तो समझ गए होंगे कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन और क्रिटिकल टेम्परेचर इसके ऊपर ही क्या बनता है मिशेल। अगर आपसे CMC के बारे में पूछ ले कि CMC क्या है तो इसमें लिखोगे कि पर्टिकुलर concentration of solution, the particular concentration of substance, ठीक है, about substance acts as क्या मिशेल या कोलॉइड and blue acts as, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, उसे बोलते हैं क्या CMC। समझ गए ना, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस जिसके ऊपर तो वो क्या है above which क्या है substance act as a colloid and blue acts as a electrolyte। तो इस तरह के कंसंट्रेशन को ही क्या बोला गया है सच कंसंट्रेशन। मतलब हम ये लिखेंगे कि सच कंसंट्रेशन इज कॉल्ड, यही क्या है CMC। एक एग्जांपल दे दो कि सोप के लिए कितना होता है फॉर सोप CMC आपने देखा कितना है 10 to the power -4, या हम इस तरह से लिख सकते हैं -4 to -3 मोल पर लीटर। मतलब आप यहाँ पर भी ऐसा ही याद रखोगे बढ़ते हुए कंसंट्रेशन में मोल पर लीटर। तो ये हो गया CMC। अब हम आते हैं कि बनता क्यों है मिशेल। तो समझ गए बच्चों, वो सांद्रता जिसके नीचे तो विद्युत अपघट्ट है लेकिन ऊपर क्या हो जाए वो एक प्रकार का एक कोलाइड बन जाए तो उसको बोलते हैं हम क्या CMC। अब आता है कि ये किस तरह से मिशेल बनता है। तो देखो जो सोप होते हैं, सोप में दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है क्या हाइड्रोफोबिक जो कि वाटर हेटिंग ग्रुप है पार्ट है, और एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट जो कि वाटर लविंग होता है। मतलब ये है कि सोप और डिटर्जेंट अगर है, डिटर्जेंट्स हैविंग
ठीक है, टू पार्ट्स इन मॉलिक्यूल। एक होता है क्या, हाइड्रोफोबिक, जो कि एक हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है। ये होता है वाटर हेटिंग, और एक होता है दूसरा जो है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट। ये होता है फंक्शनल ग्रुप, या हम कहें कि ठीक है पोलर ग्रुप। और ये कैसा होता है, वाटर लविंग। समझ गए ना, मतलब जो सोप या डिटर्जेंट्स होते हैं उनके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग, और एक क्या होता है वाटर लविंग। तो क्या होता है कि जो वाटर ठीक है हेटिंग ग्रुप है, या हम ये कहें कि हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है, हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ सोप या मॉलिक्यूल, ठीक है, ओरिएंटेड या हम कहें कि प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स कोर ऑफ सेल, एंड ड्यू टू, किसके कारण ऐसा हुआ, ड्यू टू वाटर हेटिंग नेचर। बट हाइड्रोफिलिक part projected towards outer side, ठीक है, side of the shell, like bristles, and form associated, ठीक है, molecule या associated particle। तो इस तरह से जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है मॉलिक्यूल्स का, वो किस तरफ प्रोजेक्टेड होता है, कोर की तरफ सेल्स की, और ड्यू टू वाटर हेटिंग नेचर। और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो प्रोजेक्टेड होता है आउटसाइड की तरफ सेल्स की, जैसे कि एक क्रिस्टल बनाने। तो इस तरह से एक एसोसिएटेड क्या बन जाएगा, पार्टिकल। और लगभग ठीक है इन मिसाइल, अगर आप मिसाइल में देखेंगे तो लगभग अप्रोक्सीमेट 100 और मोर, ठीक है, particles are associated, मतलब लगभग 100 इससे भी ज्यादा पार्टिकल एसोसिएटेड। समझे बच्चों कि जब जो साबुन है या जो डिटर्जेंट है उसके मॉलिक्यूल में दो भाग होते हैं, एक तो होता है जल विरोधी भाग जो कि हाइड्रोकार्बन चेन है, और एक क्या है, जल स्नेही भाग जो कि फंक्शनल ग्रुप या पोलर ग्रुप होता है। ये वाटर हेटिंग है और ये वाटर लविंग है। अब क्या होगा कि जब मॉलिक्यूल इकट्ठे होते हैं ना, तो उनका जो वाटर हेटिंग पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, वो तो क्या है, मिसाइल की कोर की साइड पे प्रोजेक्टेड हो जाता है, वह अंदर की तरफ आ जाता है, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो बाहर की तरफ आ जाता है और एक ब्रिस्टल टाइप का बना लेता है। तो इस तरह से बन जाता है वो क्या, एक मिसाइल जिसमें लगभग 100 तक क्या होते हैं, सोप के पार्टिकल्स होते हैं। 100 व इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। जब हम इस तरह से डायग्राम से समझें कि ये है हमारे पास एक सोप, मतलब C17H35CNN, ये जो सर है ये क्या कहलाती है, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन पार्ट, ठीक है, और ये क्या है, पोलर पार्ट, या हम इसे क्या बोल सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो अगर हम इस तरह से बनाएं, हम जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन चेन जो होती है, समझ गए ना, वो जिगजैग होती है। तो ये है हाइड्रोफोबिक पार्ट, और ये जो पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, ये माइनस और ये प्लस, तो ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोफिलिक पार्ट, ठीक है। अब ऐसे n मॉलिक्यूल लिए, मतलब हम ये कहें कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ग्रेटर देन क्या हो गई, CMC एट TK, टॉप टेम्परेचर लिया। तो इस तरह के ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो ऐसे एसोसिएटेड होंगे कि ये जो मान लो कोर है, तो ये जो चेन है आप देख रहे हैं, ये कहां की तरफ ओरिएंटेड हो रही है, इस तरह से कोर की तरफ,
क्यों? क्योंकि ये वाटर हैटिंग नेचर वाले हैं। जब कोई किसी से नफरत करे तो वो हमेशा उससे दूर हटेगा, और जब कोई किसी से प्यार करे तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ऐसे हुआ ना कि ये जो चेन है ये तो नफरत कर रही है किससे? वाटर से। और जो फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट है वो वाटर लविंग है। मान लो ये इस तरह से बाहर की तरफ आ गया, तो अब ये क्या होगा कि ये वाटर के कांटेक्ट में, क्यों? क्योंकि एक्वस मीडियम है, तो एक्वस मीडियम में वाटर का मीडियम है, जो कंटीन्यूअस फेस है वो तो वाटर है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक नेगेटिव चार्ज की लेयर बन गई, एक ब्रिस्टल की तरह बाहर निकल आई। तो यहाँ पर ये जो है हम इसे कह सकते हैं कि नेगेटिवली चार्ज क्या बन गया? एक मिसाइल। अगर आप कैटाइनिक डिटर्जेंट्स लें तो वो बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज वाला। तो इस तरह से ये तो हो गई इनकी क्या कोर, और ये जो आप देख रहे हैं आउटसाइड दिख रही है, तो ये जो बन गया पूरा ये क्या बन गया? एसोसिएटेड कोलाइड या मिसाइल। तो इस तरह से मिसाइल का क्या होता है? फॉर्मेशन। समझ गए ना कि जो सोप था ये पूरा क्या है? सोप मॉलिक्यूल। समझ गए बच्चों कि सोप मॉलिक्यूल में एक भाग जल विरोधी है, एक जल स्नेही भाग है। जब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, इसकी जब कॉन्सेंट्रेशन CMC से ज्यादा होती है और जब क्रॉस टेम्परेचर मिलता है तो ये जो पार्ट है जल विरोधी, ये कैसा है? जल विरोधी। और ये क्या है? जल स्नेही। तो जो जल विरोधी है वो कोर की तरफ ओरिएंटेड हो गया, और जो जल स्नेही है वो बाहर की तरफ निकला है। क्यों? क्योंकि वाटर से अट्रैक्टेड है और ये वाटर से रिपेल्ड है, तो ये अंदर की तरफ इकट्ठे हो गए, विरोधी विरोधी अंदर हो गए और लविंग वाले बाहर आ गए, और इस तरह से एक मिसाइल बन गया नेगेटिवली चार्ज। तो इस तरह से मिसाइल का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटेड, ठीक है, कोलॉइड। तो इस तरह से एसोसिएटेड कोलाइड्स सोप या डिटर्जेंट्स द्वारा बनते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट्स कहलाते हैं ये। तो ये हो गया हमारा सोप मिसाइल फॉर्मेशन, मिसाइल्स और उसके CMC के बारे में। यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लेंगे सोप एक्शन। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।